गुलबर्गा शहर के ऑटो ड्राइवर की जानिब से चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका श्री BS येडियुरप्पा से मुतालबा किया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते हर ऑटो ड्राइवर को कम से कम 20,000 रुपये देना चाहिए और जिन ऑटो ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनको अमाउंट सेंक्शन कीजिए। और कुछ ऑटो ड्राइवर ऐसे हैं जिनके पास परमिट भी नहीं है, सिर्फ किराए के ऑटो चलाते हैं। और कुछ ऑटो ड्राइवर्स ने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से अपील करते हुए कहा कि 3,000 में जो रिलीफ फंड दिए हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़। मेरी येडियुरप्पा साहब से CM साहब से ये गुजारिश है कि जो 3,000 देने का वायदा कर रहे हैं वो इससे पहले 5,000 दिए थे, अब बढ़ा के देना चाहिए। उस ऊपर से जो है ना और कम करने की कोशिश में, ऐसा नहीं 5 नहीं 10,000 20,000 भी दिए तो कम है। आपके जो है ना लॉकडाउन इतना कड़क है कि बाहर निकलते कि वॉलंटियर भी मार रहे हैं, पुलिस वाले भी मार रहे हैं, ऑटो लेके तो छोड़ो, हम 2 व्हीलर भी बाहर लेके नहीं निकल सक रहे। ऐसी हालत है आज गुलबर्गे की हो या कर्नाटक के हो। यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, कुछ तरकारी लेने जा रहे हैं तो भी मार रहे हैं, क्या भी लेने जा रहे हैं। तो इस हालत में जो है ना आपसे गुजारिश है कि 20,000 रुपये कम से कम ऑटो ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो या कोई आम आदमी हो या लेबर हो, ये गरीब तबके के जितने भी लोग हैं इनको 20,000 दिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात यह है मेरी खास करके कि सिर्फ जो है ना ऑटो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर इस तरह का सिर्फ जो है ना लाइसेंस देख के आप इशू करो पैसा। इसके पीछे जो है ना RC बुक बताओ वो बताओ, तो एक आम आदमी ऑटो नहीं रहता है ना टैक्सी रहती है तो उन कहाँ से लेंगे RC बुक। तो ये जो है ना सिर्फ लाइसेंस के ऊपर पैसा इशू होना चाहिए। अब गरीब आदमी के अगर गरीब आदमी का ऑटो नहीं रहा तो लाइसेंस के ऊपर नहीं ले सकता। एक ऑटो जो है ना 2 जने चलाते हैं, 2 ड्राइवर रहते हैं, तो 2 ड्राइवर रहने के बाद जो है ना एक जिसके नाम का है गाड़ी उसको मिलता है लाइसेंस, जिसके नाम का है उसको नहीं मिलता। तो मेरी ये गुजारिश है कि जिसके नाम का भी लाइसेंस है इस तरह का लाइसेंस के ऊपर पैसा इशू करो। आप 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, आप 20,000 मिनिमम देने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डालो क्योंकि बहुत परेशान है लोग, बहुत ये हैं आस में आपके बैठे हुए हैं कि डालेंगे पैसा सेंक्शन हो गया, 200 करोड़ हुए, 500 करोड़ हुए, 1,000 करोड़ हुए सेंक्शन बोल के बोल रहे हैं, मगर गरीबों तक अपना ना कोई स्कीम पहुंची ना कोई। ये पिछले बार भी जो डाले थे 10% 15% लोगों को मिले पैसे, उससे बढ़ के कुछ नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा मैं CM साहब से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये जितना हो सके गरीबों के हद तक पैसा पहुँचो। सिर्फ लाइसेंस के हद तक लाइसेंस देख के पहुँचो, आप डॉक्यूमेंट्स मत देखो। गरीब आदमी कहाँ से लेंगे ये RC बुक लो वो लोग, तो सिर्फ लाइसेंस देख के देना चाहिए। येडियुरप्पा साहब को यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। CM येडियुरप्पा साहब जो 3,000 रुपये जो ऑटो वालों को देता हूँ बोल के बोले हैं वो बहुत कम होते हैं। 3,000 रुपये बहुत कम होते हैं। CM येडियुरप्पा साहब ऑटो वाले बहुत परेशान हैं पिछले लॉकडाउन से, लास्ट ईयर से। ये कम से कम हमारे को 20,000 रुपये दीजिए ऑटो ड्राइवर्स को। और डॉक्यूमेंट्स मत देखिए आप, ऑटो ड्राइवर्स का सिर्फ लाइसेंस देखिए आप, बैच नंबर है या नहीं है वो भी नहीं। जो ऑटो चलाता है उसको भी दीजिए, सेठ जो है उसको भी दीजिए, क्योंकि ऑटो जो चलाता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, घर का किराया नहीं निकलता 3,000 रुपये में। और टोटली बंद है ऑटो, टोटली बंद है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ CM साहब येडियुरप्पा साहब आपसे से कम 20,000 रुपये चाहिए ऑटो वालों को, क्योंकि ऑटो बहुत परेशान है ऑटो वाले। कुछ भी नहीं है, लास्ट ईयर थोड़ा बहुत तो चला था, कुछ तो भी चला था, लेकिन ये ट्रिप में तो बहुत परेशान है ऑटो वाले। इससे पहले आपको मिले थे पैसे? इससे पहले मिले थे लेकिन वो मैं समझता हूँ 20 या 15% लोगों को मिला पूरे। और मैं तो बोल रहा हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया वाले, ये एसोसिएशन वाले पूरे ऑल ओवर इंडिया वाले उठिए आप। पूरे इंडिया वाले ट्रांसपोर्ट वाले पूरे परेशान है, टैक्सी वाले भी परेशान है, ऑटो वाले भी परेशान है। लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, RC बुक चेक कर रहे थे, इंश्योरेंस चेक कर रहे थे, पासिंग चेक कर रहे थे, परमिट चेक कर रहे थे। अभी हमारा ये डिमांड है सिर्फ लाइसेंस देखिए, बस एक ही लाइसेंस देखिए, ड्राइवर रहो या सेठ रहो, क्योंकि पूरा का पूरा लॉकडाउन 100% लॉकडाउन है। ये सेठ को भी ड्राइवर दोनों ड्राइवर को भी दीजिए, सेठ को भी दीजिए, खाली लाइसेंस देखिए आप। सेठ को भी दियो और ड्राइवर को भी दियो। मैं 3,000 बस नहीं होते, 20,000 होना, कम से कम 20,000 रुपये होना मेरी रिक्वेस्ट है, वरना हम इंशाल्लाह जो करना है करेंगे साल 1.5 साल में। गुलबर्गा ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट होने की वजह से ये फाइनेंस वाले भी हमको सता रहे हैं। फाइनेंस वाले जो इंस्टॉलमेंट रहता है, मंथली इंस्टॉलमेंट, वो भी ब्याज के साथ वसूल कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी जो ऑटो है, जो लोन दिए हैं गवर्नमेंट वाले, वो लोगों से भी मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट वाले और प्राइवेट फाइनेंस वाले, ये दोनों लोगों से गुजारिश है, आप ऑटो वालों को पकड़ो मत। और जो ब्याज ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्याज जो ओवरड्यू भी ले रहे हैं वो भी मत लो, इंस्टॉलमेंट भी मत लो। चालू होने के बाद लोग कहते हैं आप जो भी लेना है। और फिर लोग गुजारिश है मेरी कि आप
सताओ मत, सहूलत दो उनको, ऑटो वालों को, गरीब वालों को सताओ मत और ऑटो पकड़ो मत, बस इतना ही ज़्यादा कुछ कहना नहीं मेरे को। आज ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, तमाम गुलबर्गा हो या कर्नाटक हो, तमाम ऑटो वाले जो है ना इस लॉकडाउन की वजह से जो है ना काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ऑटो हो या टैक्सी हो, ये तमाम चीज़ें जो है ना लॉकडाउन की वजह से जो है ना बंद हैं। उसी के चलते तमाम ऑटो ड्राइवर या लेबर तबके के लोग हो या टैक्सी ड्राइवर हो या तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं। पिछले साल के लॉकडाउन में जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये जो चंद लोगों के अकाउंट में आए हैं, जो है ना जिसके ऑटो ड्राइवर्स के डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करे थे, सिर्फ 5 या मैं जहाँ तक समझता हूँ 10% लोग को जो है ना 5,000 रुपये आए हैं। इस बार की तमाम ऑटो ड्राइवर्स की रिक्वेस्ट है कि इस बार 20,000 रुपये इन तमाम ऑटो ड्राइवर्स को आप जो है ना डालेंगे तो इन तमाम ऑटो ड्राइवर्स हो या ऐसे और कई लेबर तबके के लोग हों, उन लोगों की आपको दुआ लगे। एक हर एक कर्नाटका गवर्नमेंट से मेरी हर एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं या ऑटो ओनर होते हैं, ये लोग जो है ना अपने ऑटो पर फाइनेंस लेते हैं, और जो ऑटो ड्राइवर भी जो होता है, क्योंकि इन चंद पैसों से जो है ना उनका घर नहीं चलता, तो उस वजह से वो भी जो है ना प्राइवेट में जाकर फाइनेंस से पैसे लेते हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन होने की वजह से जो है ना ये लोग ऑटो तो नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो फाइनेंस ले रहे हैं, जो बैंक हो या प्राइवेट फाइनेंस हो, तो ये लोगों को जो है ना पैसे के लिए जो है ना फाइनेंस वाले हो या बैंक वाले हो, तो ये लोग फाइनेंस इंस्टॉलमेंट भरने के लिए जो है ना ये लोगों को कॉल आते हैं। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लोगों को जो है ना जब तक ये लॉकडाउन नहीं हटेगा तब तक जो है ना ये चीज़ को रोकने की जो है ना आप जो है ना ये ऑर्डर दीजिए, ये फाइनेंस हो या गवर्नमेंट बैंक हो, और हर एक चीज़, क्योंकि ऑटो ड्राइवर जो हैं या आम तबके के लोग हैं, संघ के भी जो है ना ये लोग पैसे लेते हैं, क्योंकि अब पूरा लॉकडाउन है। ये लोगों के पास इंस्टॉलमेंट भरने की तो बात छोड़िए, इंस्टॉलमेंट भरने की तो बात छोड़िए, आप इनके पास घर में खाने के लिए नहीं है। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक ये पूरा मामला कोरोना का मामला ख़त्म नहीं होता, ये पूरा लॉकडाउन जब तक हट नहीं जाता, मैं कर्नाटका गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन लोगों को ये गाइडलाइन दें, क्योंकि जब तक ये माहौल सुधरेगा नहीं, जब तक ये चीज़ को रोकने के लिए। जितने भी ऑटो ड्राइवर जिसकी परेशानी है ऑटो ड्राइवर की, जो ऑटो ड्राइवर को जो मिल रहे थे पैसे, जो डॉक्यूमेंट्स देना है बोल के, तो वैसा नहीं होना। जितने भी ऑटो ड्राइवर जिसके पास भी लाइसेंस है, उसको लाइसेंस वाले को और राशन कार्ड वाले को भी कम से कम 20,000 रुपये तो डालना एक अकाउंट में ऑटो ड्राइवर के। जो भी ऑटो ड्राइवर के घर में बहुत परेशानी है, ऑटो ड्राइवर के घर में ऐसी परेशानी है, एक के घर में 5-5 बच्चे हैं, और ऑटो ड्राइवर के घर में बच्चे हैं और किराए के घर में हैं, किराए के घर किराया दे नहीं सकते। जो किराए के जो मालिक हैं किराया दो बोल के बोलते हैं, और ऑटो ड्राइवर के ये जो लाइट का जो बिल है, ये लाइट का बिल भी भर नहीं सकते। इतनी परेशानी चल रही है ऑटो ड्राइवर आएंगे इसमें, बहुत तो जम खाना है, नहीं बोले तो बहुत परेशानी चल रही है। आपसे गुजारिश है येडियुरप्पा साहब, आप जल्द से जल्द हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये डालें तो आपकी बहुत मेहरबानी हो जाती है। और जो कार चलाने वाले हैं, जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी भी मदद करो, और जो लेबर जो तबके के हैं उनकी भी आप मदद करो, और लेबर के तबके भी बहुत परेशानी है, उनकी भी परेशानी दूर करो आप। और जो टैक्सी ड्राइवर है, जो टैक्सी हुनर को भी नको डालो आप, टैक्सी ड्राइवर को भी डालो, टैक्सी हुनर को भी डालो आप पैसे, और जो भी लेबर जो परेशान है उसकी भी परेशानी हल करो आप। ये 3,000 कोई बस नहीं होते, ना घर का किराया चलता, ना घर का किराया जाता, ना लाइट का बिल चले जाता। बुजुर्ग बच्चे क्या पल के क्या खाने का, बहुत परेशानी है, आप परेशानी दूर करो। ये डोर ऑटो सिर्फ लफ्ज़ ऑटो ही नहीं, इस शहर में, इस सूबे में, हिंदुस्तान में कई और लोग हैं जो रोज़ कमाकर रोज़ खाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई एक ही वक्त का खाना जो 3,000 रुपये या 3,000 से कम की बात हो रही है, येडियुरप्पा या कोई भी MLA MP अपने घर से वापस गया तो 5,000 रुपये का खर्च है उसके लिए।
ये गरीब लोग, ख़ास करके ऑटो वाले, रोज़ काम करने वाले, मंडी पे फ्रूट बेचने वाले, घरों में काम करने वाले, इनके घर में 4 बच्चे होते हैं। मिनिस्टर के पास, एमएलए के पास 1-2 ही रहते, इनके पास 4 से 9 बच्चे रहते। इनकी ज़िंदगी कैसा होना, इनका मुस्तकबिल कैसा, ये एक दिन की बात नहीं है। पिछले साल में कई लोग ऑटो ड्राइवर्स फॉर्म भरे, उनके अकाउंट नंबर्स लिए गए, सब 10% लोगों को भी पैसे नहीं आए। मैं कह रहा था वो तमाम फॉर्म भरने वालों को, तुम्हारे अपने औलाद का मुंह मारकर 200-300 रुपये तुम जो खर्चा कर रहे हो ये ज़ाया होते हैं, लेकिन लोग माने नहीं। आस थी वो भी लोग आस में पैसे लगाए, लेकिन 10% लोगों को पैसे आए। अब अंदाज़ा लगाओ 3000 रुपये उनको देंगे रोज़ काम करने वाले को। अगर ये रोज़ 3 दिन काम करे तो 3000 कमाते, तब जाके इनको ऑटो का किराया, पेट्रोल, डीजल, घर के अखराजात निकलते। ये सबके घर किराए के है, ये सोच लो। कोई जाति घर वाला नहीं है। येडियुरप्पा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया पहले ऑटो वाले को घर देकर उसके बाद ये 3000 देता तो मैं मानता। इनको लाइट बिल का खर्चा है, पानी का खर्चा है, खाने का खर्चा है। वो राशन जो दिए जा रहे हैं 2 किलो कम हुए, उसके बारे में कौन पूछ रहा है। ये ज़रूरत है। आज तुम होम पब्लिक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने से कोरोना दूर नहीं होगा। ना तुम हॉस्पिटल में कोई सहूलत दे सकते हो, ना हमारे घरों में कोई सहूलत दे सकते हो। तो इसीलिए ये सरकार को, लफ्ज़ ये सरकार को, बीजेपी वो जो डबल इंजन सरकार कर्नाटक में और दिल्ली में बैठी है, ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा बनाना है। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अगर ये 3000 भी ये ऑटो वाले भाइयाँ जो स्ट्राइक करना चाहते हैं, इनको वो 3000 भी मिल गए पूरों को तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार सिर्फ लफ्ज़ों का काम करती है। लफ्ज़ों से पेट नहीं भरता। लफ्ज़ों से पेट भरता तो सबसे ज़्यादा तकरीर मैं शहर में कर इन सबको पेट भर के बातें करता, लेकिन इसके लिए खाना पड़ता है। ये सोचना पड़ेगा। शहर के तमाम लोग, ये 4 लोग ठहर कर इस बात का फैसला नहीं कर सकते। आपके एसोसिएशन में तमाम लोग, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो लोग रोज़ काम करने वाला, मंडी पे फ्रूट बेचने वाला, मोची है, हर किस्म का आदमी आपके साथ हो जाए। स्ट्राइक करना है, मैं आपके साथ आऊँगा इंशाल्लाह। जाके डीसी मैडम से भी बात करेंगे। मैं फिर एक बार बीजेपी सरकार से कहूँगा कि ये 5000 3000 से कुछ नहीं होता, सोचना पड़ेगा उन्हें। जिनका डिमांड है 20000 रुपये, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। हकीकत में 20000 रुपये देने पड़ेंगे।